स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। नई गाइडलाइन आ गई है कोविड-19 को लेकर, जिसमें जिम, स्पा और रेस्टोरेंट्स के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये पूरी गाइडलाइन क्या है ये मैं आपको सुना देता हूं। पहले सभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर्स ये सभी 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद इंटर स्टेट जो ट्रैवलर्स हैं जो जम्मू कश्मीर यूटी में एंटर करेंगे या फिर जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर यूटी में हैं वो बाहर जाएंगे, उनके लिए गाइडलाइन ये है। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है उनके लिए, आप जा सकते हो, आ सकते हो, लेकिन आपके पास या तो आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, आपको इंजेक्शन, कोविड का जो इंजेक्शन है उसकी आपके पास आपको डोज लगा होना चाहिए, या फिर आपके पास टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए कोविड-19 की नेगेटिव 48 हावर्स के अंदर की, तो आपको अलो करेंगे। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आपका वहाँ पर एक टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आपको अलो किया जाएगा। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपको अलो किया जाएगा। अगर पॉजिटिव आते हैं, जो कोविड की गाइडलाइन है वो आप पर इम्प्लीमेंट होती है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, जिम, स्पा, रेस्टोरेंट्स, इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये बंद थे पिछले लंबे समय से, आगे भी बंद रहेंगे जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आ जाता। उसके बाद जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, अगर आपको वहाँ जाना है, उनके लिए, उनके ऑनर्स के लिए, वहाँ की मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन है, जब भी आप वहाँ जाएंगे, जब भी आप वहाँ पे एंटर करेंगे तो आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वही इम्प्लीमेंट होता है कि आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए 48 हावर्स के अंदर की, नहीं तो फिर आपका वहाँ पे टेस्ट होगा। ये जो भी मॉल और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जो ऑनर होंगे, जो मैनेजमेंट होगी वहाँ पे, उनको ये गाइडलाइन दे दी जाएगी और इस पर सख्त रुख भी अपनाया जाएगा। अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो, किसी बड़े मॉल में, दुकान में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो आपके पास या तो आप वैक्सीनेटेड हों, वो शायद आपके पास SMS रहेगा या फिर आपका कोई वो रहेगा, वो आपको दिखाना है वहाँ पर। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो जनाब आपको कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए 48 हावर्स के अंदर की, नहीं तो वहाँ आपका टेस्ट किया जाएगा उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही। और अगर कोई दोषी पाया गया तो सीधा एक्शन वहाँ की मैनेजमेंट पे होगा अगर वो ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे। और सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बड़े क्लोजली इस सब पर नज़र रखेंगे। अगर कहीं भी उनको ऐसा लगा कि कहीं कुछ गलत होने जा रहा है या कहीं इस रूल्स एंड रेगुलेशन को सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा या इसको बड़ा सीरियसली नहीं लिया जा रहा, तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। एक बार फिर सुन लीजिए, सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंटरस्टेट, अगर किसी को इंटरस्टेट जो ट्रैवलर हैं, अगर किसी को जम्मू कश्मीर यूटी में आना है या फिर जो जम्मू कश्मीर यूटी में ऑलरेडी हैं उनको बाहर जाना है, उनके लिए ये गाइडलाइन है, आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो कोई आप प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं है तो आपके पास कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए जो 48 हावर्स के अंदर की हो। ये भी नहीं है तो फिर आपका टेस्ट होगा, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही आपको पैसेज मिलेगा। उसके बाद जिम और स्पा, रेस्टोरेंट्स ऑनर के लिए, वहाँ की मैनेजमेंट के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, जो इस कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है। जो नया ऑर्डर आया है आप उसमें मेंशन ही नहीं हो, तो दैट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आ जाता। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप मॉल में जाते हो, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, तो वही आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, नहीं तो आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए 48 हावर्स के अंदर की, नहीं तो आपका वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। यही जानकारी अभी तक जो हमारे पास आई है हमने आपके साथ शेयर की, लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से 50 से ज़्यादा मामले डेल्टा वायरस के भारत में वो नोटिस किए गए हैं, वो इसमें आए हैं 50 से ज़्यादा मामले, तो जाहिर सी बात है ये अभी जो ख़तरा था कोविड-19 का वो अभी टला नहीं है। और ये जो गाइडलाइंस आती हैं इसमें बड़ा चिंतन मंथन होता है, बड़े चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद ही इस तरह की चीज़ें जो सामने आती हैं। अब यही है जनाब, अभी तक की जो गाइडलाइन आई है
मुझे पता है कि जिम, बार, रेस्टोरेंट और स्पा के जो मैनेजमेंट हैं, ओनर है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगता है जनाब सब कुछ तो खुल गया, किसी पर रिस्ट्रिक्शन रही नहीं, तो हमें ही क्यों। ये गवर्नमेंट इस पे काम करती है, कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जो इस पे काम करते हैं, जिनके पीछे बड़ा चिंतन मंथन होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको वो देखते हैं। हालांकि जिम वालों ने ज़रूर ये कहा था, रेस्टोरेंट्स वालों ने ये भी कहा था कि जनाब हमें भी कुछ SOP दे दीजिए ताकि हमारा भी गुज़र हो सके, क्योंकि चीज़ें ज़रूर दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही हैं। क्योंकि ये समझना होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर यूटी की और भारत की जो व्यवस्था है, सरकार है, वो ये देखती है कि अगर सब कुछ बंद रहा तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे ऑलमोस्ट अब सब कुछ ओपन ही है, लेकिन ये कुछ जो हैं जिम, स्पा, बार और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर हैं, मैनेजमेंट है, उनके लिए ज़रूर वो अभी भी मुश्किल में है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी कोई गाइडलाइन आ जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएं, कुछ SOPs आपको दे दी जाएं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद आपको भी ओपन कर दिया जाए, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। फ़िलहाल इस ऑर्डर में आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।